अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। अब ये पनाह क्या होती है? पनाह होता है प्रोटेक्शन, है ना। किससे मांगी जा रही है? अपने रब से, अल्लाह से। कभी सोचा है कि अल्लाह को रब क्यों कहते हैं? तो जिस तरह घर की औरत अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों और शौहर और घर के तमाम अफराद के लिए खाना बनाती है, उनके कपड़े धोती है, बच्चों को तैयार करती है, बीमारी में उनकी तीमारदारी करती है, उन्हें दवा पिलाती है, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, बुरी आदत से रोकती है, अच्छे अच्छे काम सिखाती है, नेकी की बातें बताती है। इसलिए घर की औरत को अरबी में कहा जाता है रब्बतुल बैत, है ना, यानी घर की रब। तो वो औरत जो सारे घर को मैनेज करती है, लेकिन इस रब के साथ बैत यानी घर का इजाफा इसलिए किया गया है कि वो सिर्फ अपने घर की ही रब है, अपने घर को ही मैनेज करती है। लेकिन अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला तो सारी दुनिया को ही मैनेज करते हैं, है ना। दुनिया के सारे इंसानों का ख्याल रखते हैं एक माँ की तरह। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तो अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो जो खाना हम घर में बनाते हैं वो अल्लाह ताला हमें ज़मीन से उगा के देते हैं, है ना। तमाम तरह के खाने और शिफा देने वाला भी अल्लाह ही है। इसी तरह से एक बार मूसा के पास एक शख्स आया और मूसा अलैहिस्सलाम से बोला कि ए मूसा, मेरे पेट में दर्द है, अपने रब से दुआ करो कि मेरे दर्द ठीक हो जाए। तो अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि फ़लाँ दरख्त का पत्ता इस शख्स को खिला दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, उस दरख्त के पत्ते को तोड़ा और उस शख्स को खिला दिया। दोबारा फिर कोई दूसरा आदमी आया और उसको उसी तरह का दर्द उठा था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी दरख्त के पत्ते को तोड़कर उसको खिला दिया, लेकिन इस बार उसका दर्द ठीक नहीं हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा, है अल्लाह ताला, मैंने तो वही पत्ता खिलाया जो तूने हुक्म दिया था उस फलां शख्स को खिलाने के लिए, उसका दर्द ठीक हुआ, लेकिन इसका क्यों नहीं हुआ? तो अल्लाह ताला ने कहा था कि मैंने इस पत्ते में शिफा नहीं लिखी थी, है ना। यानी सारी की सारी शिफा भी अल्लाह ही के हाथ में है ना। दवाओं से जो हम ठीक होते हैं वो दवाओं से नहीं होते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है तभी हम ठीक होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको अकल दी, सही और गलत सिखाया, है ना, इल्म दिया, वो सब दिया जिसकी हमें ज़रूरत है। सूरज और चाँद को हमारे कामों पर लगा के रखा है, जो हमें दिन में रोशनी दिखाता है और रात में चाँद और तारों के ज़रिए हम रास्ता पता कर लेते हैं, ना। ज़मीन, पेड़ पौधे, पहाड़, दरिया, चरिंदे परिंदे सब बनाए जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, और जिसे हम रब्बतुल बैत कहते हैं, यानी कि उस औरत को भी उस रब ने ही बनाया है जो 70 माहों से ज़्यादा ख्याल करने वाला है, 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। और अगर ऐसे रब के साथ हम शरीक ठहराने लग जाएं और उसी के बनाए हुए बंदों को, तो हमसे ज़्यादा जालिम और कौन होगा। मिसाल के तौर पर आपके माँ बाप आपके लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, आपकी अच्छी परवरिश करते हैं ना, आपकी ख्वाहिशों के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं, सारा रुपया पैसा वो सब आपके ऊपर लुटा देते हैं, ठीक है। और फिर जब आप बड़े होते हैं और आप उनकी जो है नाफरमानी करने लगते हैं, उनको पसंद नहीं करते या उनको दूर जाने के लिए हुक्म देते हैं ना, वालिदैन के सामने किसी दूसरे के लोगों की तारीफ़ करते हैं, दूसरे लोगों को दुआओं के लिए बोलते हैं, तो उन वालिदैन को कितनी तकलीफ़ होती होगी। ऐसी ही तकलीफ़ उस रब को होती है जब हम जो है सारे जहानों का जो रब है, जो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने रब के साथ दूसरों को शरीक करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही तकलीफ़ उस रब को होती है, लेकिन फिर भी वो हमें उसी वक्त जो है हमें सज़ा नहीं देता, हमें बहुत छूट देता है कि शायद मेरा बंदा अब सुधर जाए, मेरा बंदा अब तौबा कर ले। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला अपने हर बंदे को नेक अमाल करने की और शिर्क से बचाए रखने की तौफीक अता फरमाए।